हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 61। एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 61 पर स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में, जहां से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। निम्न स्तरीय परीक्षाओं से लेकर के उच्च स्तरीय परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टीजीटी पीजीटी हो, टेट सीटेट सुपर टेट हो, यूपी पीसीएस आदि एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के बाद इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। ट्रिक पढ़ने के बाद यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को भी हम डिस्कस करेंगे और हम आपके लिए इसी वीडियो में क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं, तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। और शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। यह जो हमारा टॉपिक होगा, भारतीय मानक समय रेखा, अर्थात तो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, जिसको 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, वह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, इनका भी अध्ययन करेंगे। हम भारतीय मानक समय रेखा को शॉर्ट में IST के नाम से जानते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसके फुल फॉर्म को भी याद रखें आप। अब यहाँ से देखते हैं सर, जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है, यह भारतीय मानक समय रेखा क्यों बनाया गया। तो सूर्योदय जब होता है तो पूर्व की तरफ से सूर्योदय होता है पृथ्वी पर, और सबसे पहले सूर्योदय भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में गुजरात में होता है। दोनों राज्यों के बीच का जो समय अंतराल है लगभग 2 घंटे का है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे देरी से होता है। इसको देखा गया तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो भारतीय सरकार ने एक योजना बनाई कि हम अपने भारत के टाइम जोन को नियंत्रित करें और सभी राज्यों के लिए भारत में पूर्ण रूप से एक टाइम जोन हो और उसके आधार पर सभी राज्य अपने टाइम का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं हम। भारतीय मानक समय रेखा जो है सर, भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब यहाँ से इन 5 राज्यों के बारे में भी प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम ट्रिक से देखेंगे। अब यहाँ पर जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यह मुख्य रूप से कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। जो भारतीय मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अर्थात इसका जो पहले का नाम है इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। अगर आपको नैनी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मिर्ज़ापुर में विंध्य पहाड़ी है और यहाँ से यह होकर के गुजरती है। आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। प्रयागराज देगा, नैनी देगा, तो इसके साथ मिर्ज़ापुर नहीं देगा। अगर मिर्ज़ापुर का विंध्य पहाड़ी दे रहा है तो आपको प्रयागराज ऑप्शन में नहीं देगा। तो इसमें से किसी एक ऑप्शन के ऊपर हम जाएंगे। तो बेसिकली हम आगे देखते हैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है भारत के किन किन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका एक छोटा सा बेसिक ट्रिक है, अंधा उड़ा 36 मीटर ऊपर। यहाँ M से हम डिनोट करेंगे मीटर को याद रखने के लिए। अंधा उड़ा 36 मीटर ऊपर, यहाँ पर अंधा का अर्थ क्या है, उड़ा 36 मीटर ऊपर, इन सब के क्या क्या अर्थ हैं इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें अंधा। अंधा से होता है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा, 36 से छत्तीसगढ़। इसके बाद M अर्थात मीटर से जो हमने डिनोट किया था मध्य प्रदेश, और ऊपर से उत्तर प्रदेश। अगर इन राज्यों की बात की जाए तो कौन कौन से राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसको आप क्रम में भी अगर पूछा जाए तो क्रम से भी हम याद रख सकते हैं, क्योंकि यदि देखा जाए तो ये जो 5 राज्य हैं हमारे भारतीय मैप में देख लेते हैं इसको एक बार, तो इनका जो क्रम है क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ है। अंधा से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश जो कि यहाँ पर है। उड़ा से देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं,
उड़ा से हो जाएगा आपका उड़ीसा, ये आपका आंध्र प्रदेश, यह उड़ीसा। इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, और यहाँ से हमारी लगभग भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कलर चेंज करके देख लेते हैं इसको कहाँ से होती है, कहाँ से होकर के गुजरती है। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है हमारे इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, लगभग ऐसे। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अंधा, उड़ा 36 मीटर ऊपर, तो अंधा से आंध्र प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा, 36 से छत्तीसगढ़, मीटर से मध्य प्रदेश, और ऊपर से उत्तर प्रदेश। भारत के इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो हम आगे चलते हैं। आप इन 5 राज्यों को आसानी से याद कर सकते हैं इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देते हैं, इसका क्रम जो है भारतीय मैप में नीचे से ऊपर की तरफ है, अर्थात दक्षिण से उत्तर की तरफ राज्यों का क्रम है। आगे चलते हैं साथियों, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो हम अभी पढ़े इस चीज़ को, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो कि हम अभी इसको डिस्कस किए हैं, इसको अभी हमने पढ़ा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जैसा हम जानते हैं कि इसमें जो राज्यों की संख्या है, कितने राज्य हैं सर, तो 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा अर्थात IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किस रेखा द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, 82.5 उत्तरी अक्षांश, 82.5 उत्तर पूर्वी अक्षांश, 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 उत्तर पूर्वी देशांतर। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है सर 82.5 पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण या भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किस लाइन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेसिकली पूर्वी देशांतर में स्थित है IST हमारी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो अभी हम हाल ही में पढ़े हैं जस्ट, अंधा उड़ा 36 मीटर ऊपर, तो अंधा से आंध्र प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा, 36 से छत्तीसगढ़, मीटर से मध्य प्रदेश, ऊपर से उत्तर प्रदेश हो गया था, जिसमें कि बिहार का नाम नहीं आया, अर्थात बिहार से हमारी भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं हम चौथे प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ऊपर हमने पढ़ा नहीं गुजरती है, अब यहाँ पर गुजरती है। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, किससे नहीं होकर गुजरती है। तो अंधा उड़ा 36 मीटर ऊपर, तो इसमें से जो हमारा नाम आ रहा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, बाकी अन्य 3 राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे भारतीय मानक समय रेखा IST व कर्क रेखा कैंसर लाइन दोनों गुजरती हैं। तो आप कर्क रेखा के बारे में एक छोटा सा हम ट्रिक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक को तो सब लोग याद रख लेते हैं, लेकिन हम एक ऐसे ट्रिक की बात करेंगे जो कि क्रम से राज्यों को बताएगा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन कौन से राज्य हैं, पहला राज्य पश्चिम में कौन है, उसके बाद कौन सा है। इन सभी राज्यों को हम देखेंगे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। वहाँ पर भी यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, A और B दोनों। तो बेसिकली जो हमारी IST भारतीय मानक समय रेखा और कैंसर लाइन कर्क रेखाएं हैं, ये भारत के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से गुजरती हैं। ये भारत के दोनों राज्यों से गुजरती हैं, अर्थात जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन D, A और B दोनों। आगे चलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण कब किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, TGT 2021 में पूछा गया है, TGT 2021। और ये इसका जो सही जवाब होगा 1 सितंबर 1947 ईस्वी। 1 सितंबर 1947 ईस्वी को भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद अपना एक टाइम जो निर्धारण किया,
जिसका मुख्य आधार GMT ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको लगभग सभी देश मानते हैं। केवल एक ही देश है जो कि बहुत ही खुखार देश, आप जानते होंगे, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह GMT को नहीं मानते हैं, वो अपना अलग समय निर्धारित किए हुए हैं। आगे हम चलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा हुआ GMT में क्या संबंध है, अर्थात यहाँ से सही जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 5 घंटा 30 मिनट। अगर GMT पर 1 बज रहे होंगे, 1 बजे दोपहर हो रहा होगा, तो हमारे यहाँ इसमें 5:30 जोड़ देंगे, अर्थात 6:30 बजे होंगे शाम को, 6:30 शाम को हुए होंगे, अर्थात इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं, अर्थात समकोण पर काटती हैं। अगला प्रश्न, दो देशांतर व अक्षांशों के मध्य अवस्थित भाग को क्या कहते हैं। यहाँ से हम इस मैप में देख लेते हैं। ये हमारी क्षैतिज अक्षांश रेखाएं हैं और ऊर्ध्वाधर देशांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, इतना तो फिक्स हमने देखा। इसके बाद यहाँ पर यह एक अक्षांश रेखा है, यह दूसरी अक्षांश रेखा है, यह देशांतर रेखा है आपकी, और यह भी एक देशांतर रेखा है। इसके बीच का यह जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सी है हमारा। क्या हम इसको कटिबंध कहते हैं, या गोर कहते हैं, कहीं गोरे मिलेगा कहीं गोर मिलेगा आपको, या ग्रिड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसको हम दो देशांतर व दो अक्षांशों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।